चैत्र नवरात्रि शुरू होने वाले हैं, तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि नवरात्रों पर इस बार कौन-कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं। चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं 2 अप्रैल से और पहले दिन से ही बहुत ही शुभ योग बन रहा है अमृत सिद्धि योग। 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 5 अप्रैल, 6, 9 अप्रैल और 10 अप्रैल को सर्वसिद्ध योग बन रहा है, यानी कि 9 दिन में 6 दिन तक सर्वसिद्ध योग बना रहेगा। ऐसे में कोई भी जातक यदि सच्चे मन से माँ की पूजा उपासना करता है तो उसकी मनोकामना पूरी होती है। नवरात्रि के मध्य में यानी कि 4 अप्रैल, 6 अप्रैल और 10 अप्रैल को रवि योग बन रहा है और ऐसे में कोई भी व्यक्ति देवी उपासना के साथ साथ सूर्य देव की उपासना करता है तो उसकी परेशानियां दूर होती है। नवरात्रि के अंत में यानी कि 10 अप्रैल को रवि पुष्य योग बन रहा है। इस योग के शुभ प्रभाव से यदि कोई व्यक्ति नए कार्य को प्रारंभ करता है, नए व्यवसाय को प्रारंभ करता है तो उसे शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो नवरात्रों में देवी उपासना के साथ साथ इन दिनों में यदि व्यक्ति आदित्य हृदय शोध का पाठ भी करे तो उसे शुभ फल की प्राप्ति होगी। इन नवरात्रि में ग्रहों की स्थिति क्या रहेगी? क्या इन नवरात्रि में राशियों की भी बात की जा सकती है? देखिए, इस नवरात्रि 2 ग्रह गोचर करेंगे। मंगल और शनि ग्रह मकर राशि में गोचर करेंगे और इस गोचर के प्रभाव से कर्क राशि, कन्या राशि और धनु राशि वाले जातकों को कुछ परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। वहीं कुंभ राशि में बृहस्पति और शुक्र विराजमान रहेंगे, मीन राशि में सूर्य विराजमान रहेंगे, मेष राशि में बुध और चंद्रमा विराजमान रहेंगे, वृषभ राशि में राहु ग्रह विराजमान करेंगे और वृश्चिक राशि में केतु विराजमान रहेंगे। तो ऐसे में इन राशि के जातकों को कष्ट कम मिलेगा, उनकी परेशानियां दूर होंगी। नवरात्रि के पीछे वैज्ञानिक कारण क्या है? हमारे देश में जितने भी तीजों त्यौहार है उनके पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक दृष्टि होती है। नवरात्रि में ऋतु परिवर्तन होता है और ऋतु परिवर्तन के कारण व्यक्ति का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो वीक हो जाता है और व्रत करने से व्यक्ति के डाइजेस्टिव सिस्टम में इम्प्रूवमेंट आती है। जैसे व्रत के दौरान व्यक्ति लिक्विड डाइट लेता है, जूसेस लेता है, मिल्क लेता है, कर्ड लेता है, साथ साथ फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाता है, तो ऐसे में व्यक्ति के शरीर में जो भी गरिष्ठ भोजन के कारण टॉक्सिसिटी जमा हो चुकी है वो वेस्ट फॉर्म में निकल जाती है। साथ साथ शाकाहारी भोजन करने से भी व्यक्ति का जो मन और मस्तिष्क जो होता है वो शांत होता है। तो ऋतु परिवर्तन के कारण जो भी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होती है, व्रत के कारण ये डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स दूर हो जाती है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम दुरुस्त हो जाता है। इन दिनों में लोगों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इस विषय में बताएं। देखिए, पूरे नवरात्रे व्यक्ति को सात्विक भोजन लेना चाहिए, अल्कोहल, प्याज, लहसुन का सेवन बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। इन दिनों में व्यक्ति को बाल नहीं कटवाने चाहिए, नेल्स नहीं कटवाने चाहिए, किसी से अपशब्द नहीं बोलने चाहिए, व्यर्थ विवादों में नहीं फंसना चाहिए और नवरात्रि से पूर्व अपने घर की साफ सफाई बहुत ही अच्छे तरीके से करना चाहिए। खास करके मंदिर को, मुख्य द्वार को आप डिवाइन पाउडर से सफाई करवाएं तो शुभ फल रहता है और घर में जो भी सूखे हुए पौधे हैं उनको बिल्कुल हटा दें और नए पौधों में आप तुलसी का पौधा लेकर आएं और गुड़हल का पौधा लाएं। तुलसी का पौधा आप घर की उत्तर दिशा में या ईशान कोण में लगा सकते हैं और गुड़हल का पौधा आप घर के अग्नि कोण में लगाते हैं तो माता प्रसन्न होती हैं। इस वर्ष किस पर सवार होकर आएगी देवी माँ? कैसे रहेगी ये नवरात्रि? इस वर्ष माँ जो है वो घोड़े पर सवार होकर आ रही हैं और ज्योतिषीय दृष्टि से देखा जाए तो घोड़े पर सवार होकर जब माता आती हैं तो कहीं ना कहीं समाज में, देश में उथल पुथल होती है, युद्ध का माहौल बनता है, आर्थिक उथल पुथल आ सकती है। माँ के आने के साथ साथ माँ के लौटने का वाहन भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस बार माँ जो है भैंसे पर सवार होकर वापस जाएंगी। ऐसी कंडीशंस में रोग शोक फैल सकता है। चैत्र नवरात्रि पर कलश स्थापना की सही विधि क्या है और किस दिशा में कलश स्थापना करनी चाहिए? वास्तु अनुसार घर में जो मंदिर होता है वो ईशान कोण में होना चाहिए और इसी दिशा में आपको चौकी स्थापित करनी चाहिए। चौकी आप चंदन की ले सकते हैं, चांदी की ले सकते हैं या फिर लकड़ी की ले सकते हैं। लकड़ी की चौकी में आप चंदन का इत्र स्प्रे करिए, फिर उसके बाद इस चौकी में आप लाल कपड़ा बिछाएं। लाल कपड़ा जो है माँ को प्रिय होता है, लाल रंग सबसे ज़्यादा प्रिय होता है माँ को, क्योंकि ये शौर्य का प्रतीक होता है, सौभाग्य का प्रतीक होता है, ऊर्जा का प्रतीक होता है। उसके पश्चात चौकी का जो ईशान कोण है उसमें मुट्ठी भर चावल रखें। अब चावल जो है कभी भी टूटे हुए नहीं होने चाहिए, साबुत चावल होने चाहिए।
चावल रखने के बाद आप मिट्टी का कलश लें या आप चांदी का कलश ले सकते हैं या पीतल का कलश ले सकते हैं। उसमें जल भर लें और उसमें शुभ गिनती में सिक्के डाल दें। सिक्के के साथ साथ आप सुपारी भी डाल दें। उसके पश्चात आप आम का जो पत्ते होते हैं वो शुभ गिनती में कलश के ऊपर अरेंज करें और एक जटाधार नारियल संकल्प के साथ कलावा बांधते हुए या फिर लाल कपड़ा बांधते हुए उस कलश के ऊपर स्थापित कर दें। चौकी के अग्निकोण दिशा में आप अखंड दीपक जलाएंगे। ये दीपक जो होगा शुद्ध देशी घी का दीपक होगा, जिसमें थोड़ा सा कपूर भी आपको डालना होगा। फिर चौकी का जो वायु कोण है उस दिशा में आप घंटी को रख दें। चौकी की जो उत्तर दिशा है उसमें जल से भरा एक आप पात्र रखें। तो इस तरह आप नवरात्रों में माँ की चौकी आप स्थापित करते हैं और माँ की प्रतिमा आप इस तरह रखेंगे चौकी में कि जो भी साधक है उसका मुख जो है वो पूरब मुखी होना चाहिए। 9 दिनों को बहुत शुभ माना जाता है। ऐसे में व्यक्ति कैसे पूजा अर्चना करे जिससे उसकी मनोकामना देवी माँ पूरी करे? देखिए, इस बार जैसे मैंने आपको बताया बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं, तो ऐसे में साधक को एक तो सात्विक भोजन लेना चाहिए, व्रत करना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं कर सकते हैं पूरे 9 दिन तो पहले और आखिरी दिन ज़रूर करें। साथ साथ आप देवी की उपासना में माता सप्तशती का पाठ करें, देवी सप्तशती का, फिर कुंजिका सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ करें, आप आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें और व्यर्थ किसी विवाद में नहीं फंसे, व्यर्थ किसी से बहस नहीं करें। तो ऐसा करने से जो नवरात्रि का शुभ फल है वो आपको प्राप्त होगा।